जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल गुवाहाटी जोन का 4th डीबी आया था, जिसमें बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी की सीटें, यानी कि जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं और ज्वाइन करने के बाद रिजाइन किए वो वाली सीटें, और कुछ सीटें पहले से खाली होंगी वो वाली सीटें भी आ चुकी हैं। बहुत सारे छात्रों का इसमें सिलेक्शन हो चुका है, तो उन छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बट अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो थोड़े बहुत नंबर से जा चुके हैं, जिनका अभी तक नहीं हो पाया और उनका आगे की डीबी में होना है। अब वो छात्र बार बार हमें वीडियो के नीचे कमेंट करे, सर इसका डिटेल वीडियो लाइए, यहाँ पे कितनी डीबी तक आ सकती हैं, कुल कितनी डीबी आ गई है, अभी तक कट ऑफ कितना गिरा है, क्या 50 डीबी भी आ गई आएगी या नहीं आएगी, हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे छात्र बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। ठीक है, तो फाइनली आज मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है, यही वीडियो रहेगा। और NEFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन 4th डीबी डिटेल एनालिसिस रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कटाप EWs का गिर गया है, जबकि आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कटाप किसका गिरा है, UR का गिरा है। और इस RRC में कुछ उल्टा ही हुआ है, क्योंकि UR का यहाँ पे सबसे कम गिरा है और EWs का सबसे ज़्यादा गिरा है। आपने देखा होगा बहुत सारे RRCs हैं जिन्होंने EWs को कॉल भी नहीं किया है। और आप लोग यहाँ देखेंगे इस RRC में EWs का सबसे ज़्यादा कटाप गिर चुका है। इसके बाद में ST का भी अच्छा खासा गिरा है, SC का भी गिरा है, और OBC का अच्छा खासा कटाप यहाँ पे गिर चुका है। ठीक है, इसके बाद हम ये भी देखेंगे क्या यहाँ पे 50 डीबी आ सकती है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आ सकती है। यहाँ पे 50 डीबी, 6 डीबी, 70 डीबी, ये सारी डीबी अभी कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सीटें अभी भी खाली हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो आगे की बात करते हैं। अच्छा, एक ये भी देखने वाले RTA का रिप्लाई भी आ चुका है, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, क्योंकि बहुत से छात्र नेक्स्ट डीबी का वेट करें और नेक्स्ट डीबी के लिए यहाँ पे खुशखबरी इस RTA में निकल के आई। तो वीडियो के लास्ट में हम इस RTA को देखने वाले हैं। RTA देखिएगा, काफी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट RTA रहने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी कोई नोटिस आए तो आपका वीडियो अवेलेबल हो जाए। देखो, बहुत सारे छात्र क्या कहते हैं, छात्र आज मेरे एक छात्र से बात हुई, छात्र बोल रहा था, सर उन्होंने कहा है कि आपका नहीं हो पाएगा, सर उन्होंने कहा है आपका नहीं हो पाएगा। तो देखो, आपको ऐसे कोई भी बोल देगा, क्या आप भरोसा कर लोगे? आप जब सामने वाले से पूछते हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि उसको हमारे जोन का कितना नॉलेज होता है। देखो, जो व्यक्ति आपका एनालिसिस का मतलब आपके जोन का शुरुआत से एनालिसिस करता हुआ आ रहा है, बहुत से छात्र वेटिंग में उनका बता रहा है, तो उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, जैसे कि मुझे। ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बता रहा हूँ। एक छात्र से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया, सर उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आपका नहीं हो पाएगा। तो देखो, कोई रेंडमली आपको ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपके जोन की क्या कंडीशन है, आपकी जोन में कितनी डीबी आ रही हैं, कैसे कट ऑफ डिग्री हो रहा है, उसको नहीं पता। ठीक है, जो शुरुआत से उसी काम में होता है उसी को नॉलेज होता है। ठीक है, तो आप ऐसे कोई बोले कि आपका नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप उस पर बिलीव मत कीजिए। बहुत सारे छात्र ऐसा भी बोलते हैं, सर हमारे गाँव में बोलते हैं कि आपका नहीं हो पाएगा। तो गाँव वाले क्या जाने, गाँव वाले से थोड़ी ना मतलब होता है। आपको अपने जोन की कंडीशन खुद पता है, और यहाँ पे आप लोग अगर बने रहेंगे, शुरुआत से बने होंगे, तो आपको पता ही होगा कि आपका होना है या नहीं होना है। बहुत सारे छात्रों को क्वेश्चन हो चुका है, जो छात्र अभी तक वेटिंग में थे। ठीक है, बाकी आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, निगेटिव लोगों को छोड़ते रहो, आपका भी होगा, बस आप धैर्य बना रखो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो अगर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, सभी छात्र टेलीग्राम पे ग्रुप में जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो आप लोग RTA देखते हैं सबसे पहले ये टेलीग्राम पे पहुंचती है, बाद में आपके पास वीडियो आता है। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो आगे लेकर बात करते हैं सब कुछ। चलो ठीक है, चलें। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 11/2/2023 को एक नोटिस आता है, जिसमें फर्स्ट डीबी कॉल हुआ था। यहाँ पे अगर बात करें टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे थी 2894 वैकेंसी टोटल थी। और यहाँ पे जो फर्स्ट डीबी में कॉल हुआ था, कितने छात्रों को हुआ था, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2850 छात्रों का फर्स्ट डीबी में कॉल हुआ था। कितने का? 2850 छात्रों को कॉल हुआ था, 2894 वैकेंसी थी। अब जो हम लोगों का काम होगा वो कितने पे होगा? 2850 पे ही होगा, क्योंकि कुछ सीटें होती हैं PWBD वाली, वो सीटें नॉर्मल छात्रों को नहीं मिलती हैं, तो वो सीटें नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा करीब 44 सीटें ऐसी हैं। ठीक है, तो 2850 सीटें यहाँ पे कॉल हुआ था फर्स्ट डीबी में। ठीक है, अब चलो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी जो 4th डीबी आया वो कितने का आया? 90 छात्र हैं नॉन PWD मतलब नॉर्मल छात्र, और 10 छात्र PWD, यानी कि टोटल 100 छात्रों का यहाँ पे क्या आया है। इसको बोल सके, ये भी बोले हैं कि रिप्लेसमेंट भी आया है इसमें, और पहले वाली सीटें भी इसमें ऐड हुई हैं। क्या हुआ है अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि 100 छात्रों का यहाँ पे कॉल हुआ है, जिनका कट ऑफ भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब चलते हैं आगे। ये रहा गुवाहाटी जोन। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल वैकेंसी 2894 थी। फर्स्ट डीबी कॉल कितने का हुआ? फर्स्ट डीबी कॉल 2850 का हुआ। पैनल पार्ट 1 2617 का आया था। पैनल पार्ट 2 50 छात्रों का आया था। पैनल पार्ट 3 103 छात्रों का आया था। पैनल पार्ट 4 जो कि थर्ड डीबी की बाद आया, 22 छात्रों का पैनल पार्ट 4 आया है। टोटल बात करें पैनल, यहाँ पे 2792 छात्रों का पैनल आ चुका है। कितने का पैनल आ चुका है? 2792 छात्रों का पैनल आ चुका है। यहाँ पे फर्स्ट डीबी में कॉल कितना हुआ था? 2850 छात्रों का हुआ था। अगर हम 2850 से 2792 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 58 सीटें क्या थी, कहीं ना कहीं बच रही थी। कितनी बच रही थी? 58 सीटें बच रही थी। जबकि आपने देखा यहाँ पे 4th डीबी कॉल हुआ कितने छात्रों का? 100 छात्रों का 4th डीबी कॉल हुआ। अब आप लोग कहेंगे, सर सीटें तो यहाँ पे मात्र 58 बच रही थी,
होगी और काल हो गया 100 छात्रों का, तो सीधा सा मतलब इसका यही है। और उसमें लिखा भी है कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट सीवी यानी कि जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं पैनल में नाम आने के बाद में और जो छात्र रिजाइन किए उसकी सीटें यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अब कितनी ऐड हुई देखो 58, अगर यहाँ पे सीटें खाली हैं तो ऐसा मतलब नहीं है कि 58 की 58 सीटें दे ही देंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत से छात्र होते हैं जो पेंडिंग में होते हैं, जिनका बाद में क्लियर होता है, बाद में उनको पैनल में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें मान सकते थोड़ी बहुत सीटें इसमें भी गई होंगी और रिप्लेसमेंट की थोड़ी सीटें आई हैं। अभी यहाँ पे रिप्लेसमेंट बहुत कम है, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट आने वाला है। ठीक है, तो अभी आप लोग उम्मीद बिल्कुल मत तोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई अभी रिप्लेसमेंट काफ़ी अच्छा आएगा भाई। 2894 मतलब 2850 को कॉल हुआ, तो मान के चलिए इसमें करीब करीब 300 के आसपास रिप्लेसमेंट आप लोग देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखा करीब 50 के आसपास देखने को मिल चुका है और अभी और अच्छा खासा देखने को मिलेगा, 200-250 और आएगा। ठीक है, मैंने 50 इसलिए बोला क्योंकि इसमें भी कुछ सीटें ऐड हुई होंगी। ठीक है, बाकी ये अंदर अंदर काम चलता है, इसका कुछ ऐसे जब बता नहीं सकते, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकते, लेकिन अपना अनुमान भी कुछ कहता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर हम बात करें कटाप की, तो NEFR कटाप एनसी की बात करें तो यहाँ पे पीटी कटाप यूआर का कितना था, ये 60 लिखा। ठीक है, 30 नहीं 60 है। ठीक है, यहाँ पे 60 कर लो, ये 60.31 था। फर्स्ट डीबी का तुम्हारा कौन सा ओबीसी का काल कितना था, ओबीसी का फर्स्ट पीटी का टाप 50.23 था। तुम्हारा एससी का कितना 47.47 था। एसटी का कितना था 36.90 था और ईडब्ल्यू का कितना था 40.03 था। यहाँ पे यूआर का 7.31, ओबीसी का ये ओबीसी। ठीक है, पहले नंबर में यूआर है, फिर ओबीसी है, फिर एससी है, फिर एसटी है, फिर ईडब्ल्यू से। और फर्स्ट डीबी काल यूआर का कितना, यूआर का फर्स्ट डीबी का टाप 6219। आप लोग देख लेंगे यूआर का मात्र 2 नंबर के आसपास बढ़ा है। ठीक है, 2 नंबर से अभी कम बढ़ा है, इसीलिए यूआर का कम डिक्रीज हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मात्र 1.88 नंबर के आसपास में बढ़ा है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी करीब 8 नंबर से ज़्यादा बढ़ गया है। इसी का एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यू से आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट डीबी ये रहा और यहाँ पे फोर्थ डीबी यानी कि सेकंड डीबी आ गया, थर्ड डीबी आ गया, इसके अंदर फोर्थ डीबी ये लगा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे काल कितने का, सेकंड डीबी में काल हुआ था 110 छात्रों का। यहाँ पे हम बात कर लेते थोड़ा सा, यहाँ पे सेकंड डीबी काल 110 छात्रों का हुआ था। थर्ड डीबी काल कितने का हुआ था 24 छात्रों का हुआ था। और तुम्हारा फोर्थ डीबी जो है वो कितने 100 छात्रों का आया है। ठीक है, टोटल 134 छात्रों का यहाँ पे काल हो चुका है, 234 छात्रों को काल हो चुका है। और जो इनका थर्ड डीबी आया था इसमें 2 छात्र बाहर भी किए गए थे, 22 ही बताता। ठीक है, टोटल कितना, टोटल 232 छात्रों का यहाँ पे डीबी के द्वारा काल हो चुका है, जो कि एडिशनल डीबी है। ठीक है, और जो फोर्थ डीबी का यूआर का कटाप लगा वो लगा 178, यानी कि यूआर का फोर्थ डीबी तक 0.41 नंबर कटाप डिक्रीज हो चुका है। ओबीसी की बात करें तो फोर्थ डीबी का कटाप लगा 58.30, 0.58 नंबर कटाप ओबीसी का डिक्रीज हो चुका है फोर्थ डीबी तक। इसी प्रकार एसटी की बात करें, एसटी 0.60 नंबर कटाप डिक्रीज हो चुका है फोर्थ डीबी तक, कितना लगा है 53.86 लगा है। और तुम्हारा एसटी का 1.16 नंबर डिक्रीज हो चुका है और 41.73 नंबर कटाप लगा है फोर्थ डीबी तक। और ईडब्ल्यू का कितना 1.89 नंबर कटाप डिक्रीज हो चुका है और 44.64 नंबर कटाप लगा है ईडब्ल्यू का। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक कैटेगरी को काल भी किया और अच्छा खासा कटा भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ। यूआर वाले परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे कितना मात्र 2 नंबर ही बढ़ा है, 2 नंबर से कम ही बढ़ा है। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे डिक्रीज भी हुआ है। ठीक है, आगे आने वाली डीबी काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो आगे बहुत सारे सिलेक्शन होने बाकी हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि अभी यहाँ पे सब कुछ डीबी आएगी। अभी यहाँ पे फोर्थ डीबी आई ना, फोर्थ डीबी का 50 डीबी कंटिन्यू रहेगी, 6 डीबी 7 डीबी 8 डीबी और करीब करीब 8 से 9 या 10 डीबी तक यहाँ पे आ सकती हैं। तो अभी आपको वेट करना है, धैर्य बनाकर, क्योंकि अभी तो नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, धीरे धीरे नंबर ऑफ सीट कम होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे डीबी कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, तो जो भी छात्र इस जोन से अभी वेटिंग में है, तो आप लोग बताइएगा आपका कितना नंबर से कम है और आप किस कैटेगरी से हैं, मैं कमेंट बॉक्स में वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफिशियल आरटीआई की रिप्लाई की। ठीक है, ये रहा आरटीआई रिप्लाई, जिसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा है 14/3/2024 यानी कि 14 तारीख का ये आरटीआई का रिप्लाई है। यहाँ पे क्या लिखा है, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का आरटीआई का रिप्लाई। अब देखिएगा क्या रिप्लाई में आया। इन्होंने पहला सवाल पूछा था, हाउ मेनी कैंडिडेट अराइव्ड इन थर्ड डीवी आफ्टर गिविंग सेकंड अपॉर्चुनिटी फॉर एब्सेंट कैंडिडेट, यानी कि आप लोग पता होगा कि यहाँ पे थर्ड डीवी जो था इसमें कितने 75 छात्र एब्सेंट हो गए थे डीवी में। अब इन्होंने सेकंड अपॉर्चुनिटी यानी कि दूसरा मौका दिया था कि अगर इस छात्र इसमें पहुंच जाते हैं तो उनको रख लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सेंट वाले मतलब जो ब्लॉक डेट दिया गया था मात्र 3 छात्र पहुंचे, यहाँ पे लिखा है 3 कैंडिडेट सिर्फ, यानी कि 75 में सिर्फ 3 छात्र ऐसे थे जो दोबारा से डीबी में पहुंच चुके हैं, यानी कि वो छात्र ऐसे थे जो एब्सेंट थे वो पहुंच चुके। ठीक है, तो यहाँ पे करीब 72 छात्र ऐसे हैं जो एब्सेंट हो चुके हैं फाइनल तरीके से, जिन्होंने डीबी मेडिकल नहीं कराया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दूसरा सवाल था, हाउ मेनी कैंडिडेट आर डिक्लेयर्ड अनफिट इन C1 मेडिकल इन थर्ड डीवी, यानी कि थर्ड डीवी जो आया उसमें कितने छात्र मेडिकल अनफिट हुए और कितने छात्र C1 मेडिकल मिला। तो इन्होंने इसका रिप्लाई नहीं किया है, जबकि इसका रिप्लाई ये कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूछा, लिखा है आर ऑल रिजाइंड कैंडिडेट कॉल्ड इन थर्ड डीवी। इन्होंने ये पूछा कि जो छात्र रिजाइन किए हैं क्या उसको थर्ड डीवी में बुलाया गया है, तो इन्होंने सीधा सा मना कर दिया नो।
जबकि बहुत सारे छात्र ये जानते होंगे कि रिप्लेसमेंट डिबी यहाँ पे आ चुकी है। तो सीधा सा इन्होंने मना किया कि यहाँ पे एक भी छात्र ऐसा नहीं है जो रिजाइन किया हो और थर्ड डिबी में उसको कॉल किया हो, यानी कि यहाँ पे फोर्थ डिबी जो आएगी उसमें कॉल होगा। तो बहुत अच्छी खबर है वेटिंग वाले छात्रों के लिए सिकंदराबाद जोन से, क्योंकि यहाँ पे रिजाइन वाले डाटा अभी तक नहीं आया। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक सवाल और पूछा गया जिसका इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। इन्होंने पूछा फोर्थ डिबी कब आएगी, फोर्थ डिबी के लिए कितनी वैकेंसी, तो इन्होंने पूछा हाइपोथेटिकल क्वेरी, यानी कि इसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक सवाल और पूछा था कि यहाँ पे कितने छात्र हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए, तो टोटल 345 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। अब इसमें भी बहुत सीटें ऐसी होंगी जो जिसपे कॉल भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी जो भी छात्र सिकंदराबाद जोन से वेटिंग में है, अभी आपको परेशान होने की नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासी डीबी आना बाकी है। ठीक है, तो अभी आपको धैर्य बना रखना और वेट करना, निगेटिव लोगों से दूर रहना और एकदम मस्त रहना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।